अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। अगर आप एक मुस्लिम स्टूडेंट है या हाउसवाइफ या फिर वर्किंग प्रोफेशनल्स तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि वो कौन से मिस्टेक्स आप करते हैं जिसकी वजह से आप सक्सेसफुल नहीं बन पाते। इसमें मैं स्मार्ट वर्क करने का ट्रेडिशनल साइंटिफिक मेथड के साथ ही साथ इस्लामिक मेथड भी बताने वाला हूँ। एंड आई एश्योर कि अगर आप मेरी इन बातों को फॉलो करोगे तो आपको सक्सेस की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि सक्सेस को आपकी तरफ नाक रगड़ कर आना पड़ेगा। तो कमेंट में इंशाल्लाह हम भी अब से स्मार्ट वर्क करेंगे ऐसा लिख दीजिए, ताकि शैतान आपको डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए और आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबी मिल सके। नाउ मूविंग अहेड टू आवर वीडियो। प्यारे दोस्तों, आप लोग एक सिनेरियो इमेजिन करो और बताओ कि इस सिनेरियो में कौन सा आदमी सही है और कौन सा आदमी जीतेगा। सीन ऐसा है कि समझो दो दोस्त हैं और दोनों लकड़हारे हैं। एक दिन क्या होता है कि वो दोनों अपने आप से शर्त लगाते हैं कि चलो देखते हैं एक दिन के अंदर हम दोनों में कौन सबसे ज़्यादा लकड़ियाँ काट सकता है। सो इस कंपटीशन को जीतने के लिए दोनों अलग अलग स्ट्रेटजी के साथ लकड़ियाँ काटना स्टार्ट करते हैं। पहला दोस्त हार्डवर्क चुनता है। वो दिन भर बिना ब्रेक लिए खूब सारी मेहनत करके ना के बराबर खाना और ना पानी पीते हुए लकड़ियाँ काटता रहता है। जबकि जो दूसरा दोस्त होता है वह इसे कुछ अलग करता है। वह बस आधे घंटे पूरी ताकत के साथ लकड़ियाँ काटता है और फिर अपने आप को रेस्ट देता है। आराम करते हुए वो अपनी एक्स मतलब कि कुल्हाड़ी को तेज़ करता है, शार्प बनाता है उसे, पानी पीता है और रिलैक्स करता है और फिर वापस से आधे घंटे लकड़ी काटता है। ऐसे ही वो रेस्ट लेते हुए, खाना पीना खाते हुए, अपनी कुल्हाड़ी को शार्प करते हुए उस लकड़ी को काटता रहता है। अब दोस्तों, आप बताओ इनमें से कौन से आदमी की स्ट्रेटजी सही है और कौन जीतेगा। अब कोई भी समझदार इंसान होगा वो बोलेगा कि सेकंड दोस्त ही जीतेगा। ऑब्वियसली पहले वाले ने ज़्यादा मेहनत करी, लेकिन वो जो मेहनत थी वो समझदारी वाली मेहनत नहीं थी, बल्कि वो बेवकूफ़ी थी जो दुनिया में कई सारे लोग करते हैं बट सक्सेसफुल नहीं बन पाते। अच्छा, अब वापस से आप बताओ कि आपको इन दोनों टाइप के इंसान में कौन सा टाइप का इंसान बनना चाहिए। एक जो बस आंख बंद करके मेहनत करता रहता है और कभी भी नहीं जीतता, या फिर जो स्मार्ट वर्क करता है, कम मेहनत करता है लेकिन ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिलते हैं। आई एम श्योर कि आपको भी सेकंड वाला इंसान ही बनना होगा। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी अमेजिंग बातें बताने वाला हूँ जो आपको बस गधे की तरह मेहनत करने के बजाय स्मार्ट वर्क करना सिखाएगा। आपने बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस देखे होंगे कि मेहनत करिए, जितना तो मेहनत करेगा उतना तो आगे बढ़ेगा। अब देखो, गलत मत समझो, मैं जानता हूँ हार्ड वर्क इम्पॉर्टेंट है, बट हार्ड वर्क करने का भी एक तरीका होता है, जो तरीका आप इस वीडियो में सीखोगे। आप इस वीडियो में सीखोगे कि अपनी लाइफ के 4 अलग अलग एरियाज में अपनी एक्स को तेज़ करना, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली, ताकि आप कम से कम मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट अचीव कर पाओ। और यह चीज़ करने का जो बेस्ट तरीका है वो पॉइंट नंबर 3 में आप सीखेंगे। लेकिन उससे पहले सीखते हैं पहले 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो स्मार्ट वर्क करने के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 1, रिचुअल्स ऑफ रिकवरी। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक रात कोई मोटिवेशनल वीडियोस देख लिया हो या कोई बहुत पावरफुल वीडियो देख लिया हो, जिसके बाद आपने डिसाइड किया कि मैं अगले दिन से पूरा होश और जोश के साथ अपने गोल्स पर काम करना शुरू कर दूंगा। इसी डिसीजन के साथ आप अगले दिन फुल एनर्जी के साथ काम करना स्टार्ट कर देते हो। आप फोकस लगाते हो और काफ़ी टाइम काम भी करते हो अच्छे से, बीच में बिना कोई ब्रेक लेते हुए। बट फिर कुछ घंटे के बाद आपका सारा मोटिवेशन धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। आपका फोकस बिल्कुल ख़राब हो जाता है। आप इजीली डिस्ट्रैक्टेड होने लगते हैं और फिर पूरा टाइम जो बचा हुआ रहता है दिन का, कुछ भी अच्छे काम नहीं कर पाते हो, जिसके बाद आप बुरा फील करने लगते हो और काम नहीं कर पाते। देखो दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को लगता है कि जो हाई परफॉर्मेंस देता है वो नॉन स्टॉप घंटों तक काम करता है और तभी सक्सेसफुल बन पाता है। बट यह बिल्कुल भी सच नहीं है। एग्जाम्पल, एक दिन डॉक्टर जिम लोहर, जो कि को फाउंडर है ह्यूमन परफॉर्मेंस इंस्टीट्यूट के, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ एथलीट्स और एग्जीक्यूटिव की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने में डेडिकेट की है। जब उन्होंने स्टार्टिंग में एथलीट्स के साथ काम करना स्टार्ट किया था,
तब वो ये नहीं जान पा रहे थे कि उनके जो लो परफॉर्मेंस एथलीट थे और जो हाई परफॉर्मेंस एथलीट थे उनमें एग्जैक्टली क्या फ़र्क था। क्योंकि बात यह थी कि दोनों ही टाइप के एथलीट में सेम टैलेंट था, उनके वर्क एथिक्स भी बहुत सेम थे, मतलब वो लोग सेम टाइप की मेहनत करते थे। सारे एथलीट सेम अमाउंट ऑफ टाइम प्रैक्टिस भी करते थे, एक्सरसाइज करते थे, डाइट पर भी ध्यान देते थे। फिर भी कुछ एथलीट गेम में बाकियों से बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और यही चीज़ के पीछे का रीज़न उन्हें समझ नहीं आ रहा था। नाउ यह क्वेश्चन उनके दिमाग में चल ही रहा था कि फिर उन्होंने हाई परफॉर्मेंस टेनिस प्लेयर्स में एक स्ट्रेंज बात नोटिस करी। उन्होंने देखा कि जो हाई परफॉर्मेंस टेनिस प्लेयर थे वो गेम के बीच बीच में जोन आउट हो रहे थे। लाइक एग्जाम्पल, वो इंटेंस मैच के बीच में ही अपने रैकेट को घूर रहे थे, कुछ टाइम अपनी बॉडीज को रिलैक्स कर रहे थे और कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे थे। नौ यह स्ट्रेंथ चीज़ और अच्छे से समझने के लिए उन्होंने फिर अपने एथलीट के हार्ट को मॉनिटर करना स्टार्ट करा, जिसमें उन्हें पता चला कि हाई रैंकिंग प्लेयर्स मैच के बीच बीच में अपने आप को शॉर्ट रिचुअल्स ऑफ रिकवरी ऐसे टाइप के मोड में डाल देते हैं जिसमें वो खुद को रिलैक्स करके अपने हार्ट रेट को 20 बीपीएम तक लो कर लेते हैं। मतलब वो अपने माइंड को आराम दे रहे होते हैं और कुछ टाइम अपना पूरा फोकस गेम से हटाकर रिलैक्स करते थे, जिससे कि उनका परफॉर्मेंस लेवल पूरे मैच में कंसिस्टेंट रहता था। वहीं दूसरी तरफ जो लो परफॉर्मेंस एथलीट थे वो कोई भी रिचुअल को फॉलो नहीं करते थे। उनका हार्ट रेट और इंटेंसिटी जो गेम की रहती थी वो हमेशा हाई रखने की कोशिश करते थे। वो बीच में कभी भी रिलैक्स नहीं होते थे, रेस्ट नहीं लेते थे, जिसकी वजह से मैच के एंड होते होते वो लोग कई सारे मिस्टेक करने लगते थे, जिसकी वजह से वो हारने लगते थे, फोकस बिगड़ने लग जाता था उनका और परफॉर्मेंस लेवल भी कम हो जाता था, जिसकी वजह से उनका मैच हारने का बहुत बड़ा रीज़न बन जाता था। नाउ यह देखने के बाद समझ में आया कि सारे हाई अचीवर्स एथलीट में ये हैबिट थी। मतलब वो लोग शॉर्ट रिचुअल ऑफ रिकवरी को फॉलो करते थे, जिससे कि उनकी एनर्जी भी कम जाती थी और उनका परफॉर्मेंस भी हाई हो जाता था। नाउ इस वीडियो के थर्ड लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप 4 पॉइंट्स के साथ खुद को रिचुअल ऑफ रिकवरी क्रिएट कर सकते हो, उसे फॉलो कर सकते हो। लेसन नंबर 2, एनर्जी इज ग्रेटर देन टाइम। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गोल्फ प्लेयर जैक निकोला बोलते हैं कि वो जैसे ही फील्ड में एंटर होते थे वैसे ही जो उनका फोकस है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता था और सब कुछ सेट करते हुए बॉल को हिट करने के जस्ट पहले उनका फोकस लेवल अपनी पीक पर होता था और बॉल को हिट करने के बाद वो अपने माइंड को बिल्कुल फ्री कर देते थे। वो बॉल को देखने लगते थे वो कितना दूर जा रहा है या अपने आसपास के लोगों के साथ बात करने लगते थे बिना यह सोचे कि वो नेक्स्ट शॉट कैसे हिट करेंगे। नाउ इस एग्जाम्पल से यह बात पता चलती है कि हाई परफॉर्मर्स बहुत लंबे समय तक अपनी परफॉर्मेंस को कंसिस्टेंटली कैसे मेंटेन कर पाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को फुल एंगेजमेंट और कंप्लीटली डिसएंगेजमेंट में टाइम टू टाइम शिफ्ट करते रहते हैं। वेव्स की तरह वो ऊपर नीचे जाती रहती है। सिमिलरली हर दिन बेवजह की मेहनत ना करने के लिए आपको भी अपनी एनर्जी को सही तरीके से यूज़ करने आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको किस काम में फुल्ली इंगेज होना है और अपनी इंगेजमेंट को मेंटेन करने के लिए आपको बीच बीच में डिसएंगेजमेंट की प्रैक्टिस भी करने आनी चाहिए। एग्जाम्पल, हमें हमेशा सिखाया जाता है कि हमारा टाइम है वो बहुत ही लिमिटेड है, इसीलिए हमें उसकी वैल्यू करना चाहिए और उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। नाउ यह बात बिल्कुल सही है, बट टाइम के साथ साथ एनर्जी भी एक ऐसा रिसोर्स है जो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। याद रखो, आपको अपनी लाइफ की हर नीड पूरी करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। चाहे वो आपका काम हो, आपके रिलेशनशिप हो, आपकी लाइफ का कोई पर्पस हो या कुछ भी, अगर आप किसी एक पार्ट में ही अपनी सारी एनर्जी यूज़ कर लेते हो तो आप अपनी लाइफ के बाकी एरियाज़ को मैनेज नहीं कर पाओगे। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ में इतना घुस जाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि वो अपने दिन की सारी एनर्जी सिर्फ अपने काम को दे देते हैं और रात होते ही वो इतने टायर्ड हो जाते हैं कि वो अपनी फैमिली, अपने लव्ड वंस के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। उनके पास एनर्जी बचती ही नहीं है। इस वजह से उनके रिलेशनशिप
और लाइफ दोनों ही खराब होने लगती है। इसलिए याद रखिए, आपके पास एक दिन में फिक्स्ड 24 आवर्स है, बट इन 24 आवर को फुल्ली यूटिलाइज करने के लिए आपके पास कई बार एनर्जी होगी ही नहीं। हमारी एनर्जी की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही फिक्स नहीं होती है। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप अपनी एनर्जी को सही तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो या नहीं। और यह चीज़ करने के लिए भी यह जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही हेल्प करेगा। लेसन नंबर 3, द 4 सोर्सेस ऑफ एनर्जी। किसी भी काम में अपना 100% देने का जो सीक्रेट है वो इन 4 लाइन्स में है। फर्स्ट, काम के लिए फिजिकली एनर्जाइज होना। सेकंड, इमोशनली कनेक्टेड होना चाहिए। थर्ड, मेंटली फोकस्ड होना चाहिए। फोर्थ, स्पिरिचुअली उस काम के लिए पर्पसली अलाइन होना चाहिए। अगर आप किसी भी काम को करने से पहले इन 4 पॉइंट्स को चेक कर लोगे तो आपको बहुत कम हार्डवर्क करना पड़ेगा और इन 4 पॉइंट का यूज़ करके आप अपने रिचुअल ऑफ रिकवरी क्रिएट कर सकते हो। रिचुअल ऑफ रिकवरी क्रिएट करने का पर्पस है कि आप अपने काम के बीच में एटलीस्ट हर 90 मिनट्स में आप अपनी कुल्हाड़ी को शार्प कर पाओ। जैसे जब भी आप अपनी एनर्जी लूज करने में लग जाओ, डिस्ट्रैक्ट फील करने लग जाओ, तो आप इस रिचुअल को यूज़ करके अपनी चारों एनर्जी सोर्सेस को वापस से बढ़ा सकते हो, फुल कर सकते हो। यह चीज़ आपको स्मार्ट वर्क करने में बहुत हेल्प करेगी। चलो देखते हैं अब फर्स्ट, फिजिकल। आपकी फिजिकल एनर्जी को कम से कम टाइम में रिस्टोर कर सकते हो। आप कोई भी लाइट एक्सरसाइज कर सकते हो, सीढ़ी चढ़ कर उतर सकते हो, आप पुशअप कर सकते हो या कोई भी एक्सरसाइज जो आपके लिए हल्की हो। याद रखो, फिजिकल एनर्जी को रिस्टोर करने से अपनी बॉडी में बस ब्लड फ्लो को ही इंक्रीज नहीं करते हो, बल्कि एक्सरसाइज करने से आपके सांसें भी फूलने लगते हैं, जिसके बाद आपके ब्रेन सेल में ऑक्सीजन की इनटेक बढ़ जाती है। नाउ यह सब करने के बाद आप अपने डेस्क पे वापस चले जाइए और एक ग्लास ठंडा पानी पीजिए और वापस अपने काम पर लग जाइए। हमारी बॉडी के लिए पानी सबसे इम्पोर्टेंट फिजिकल एनर्जी सोर्स है। यह तो आपको पता ही होगा कि हमारी बॉडी 75% वाटर है और ज़रा भी डिहाइड्रेशन इसे बहुत इफ़ेक्ट कर सकता है। सेकेंड, इमोशनल। इमोशनल एनर्जी रिस्टोर करने के लिए आप अपने किसी भी दोस्त से बात कर सकते हो, अपने लव वन से बात कर सकते हो, कॉल पे या मैसेज पे या किसी पर भी चलेगा। उनसे बात करो, प्लान बनाओ कि अपना काम ख़त्म करने के बाद आप उनसे मिलोगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करोगे। आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ स्पेशल कर सकते हो या कुछ नहीं तो थोड़ी बहुत गॉसिप भी कर सकते हो, वीकेंड प्लान कर सकते हो, थोड़ा बहुत टाइम पास कर सकते हो। यह सारी चीज़ को करने के बाद आप एक्साइटमेंट फील करोगे और अपने काम को इफ़ेक्टिवली करोगे, क्योंकि उसे ख़त्म करने के बाद आपको इमोशनल रिवॉर्ड मिलेगा। थर्ड, मेंटल एनर्जी। अपनी मेंटल एनर्जी रिस्टोर करने के लिए आपका एम यह होना चाहिए कि आपको अपने माइंड को रेस्ट देना होगा। ऐसा नहीं होगा कि अपने थॉट्स को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दो, बल्कि आप अपने माइंड को फ्री कर दो। किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं करो। इसे करने का एक बेस्ट तरीका है एक शॉर्ट नैप लेना या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी करना जिससे आपका ध्यान वहाँ से हट जाए। नाउ लास्ट है स्पिरिचुअल। न स्पिरिचुअली अपने आप को रिस्टोर करने के लिए आप नमाज अदा करिए, जितना हो सके अल्लाह की इबादत करिए। आप गुनाहों से तौबा करिए, क्योंकि यही वो चीज़ है जिससे अल्लाह गज़बनाक होता है और यही वो चीज़ है जो आपको कामयाबी से रोकती है। आप ऐसा एज्यूम करिए कि आप कुछ देर बाद मर जाओगे, तो अब जन्नत में जाओगे कि जहन्नम में। तो हर वक्त मौत के लिए तैयार रहो। आप सारे गुनाहों से तौबा कर लीजिए और अगर नेक्स्ट पल आपको मौत भी आ जाए तो आपको जन्नत मिलेगा, इसका कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए। और ये कॉन्फिडेंस बिल्ड तभी होगा जब आप सारे गुनाहों से तौबा कर चुके होगे। और यही एक तरीका है ज़िंदगी में सुकून पाने का भी और दुनिया और आखिरत में कामयाबी पाने का भी। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड की है तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर कर दीजिए, ताकि और भी हमारे भाई बहनें हमारी मेहनत का फ़ायदा उठा पाएँ। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।